बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस की सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म वन्नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी मुसलमानों आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई तरह मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी कुरान बयान। आज हम वीडियो लेकर आए हैं हुजूर की बचपन यानी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वाक़िया दोस्तों, और साथ में ये भी सुनने को मिलेगी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कौन कौन सी मोजज़ा अता फरमाया था। इसी वीडियो में हम ये भी सुनेंगे कि अल्लाह के नबी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो इंसान के बच्चे को जो मर चुका था उसे जिंदा कैसे किए, और साथ ही एक मरी हुई बकरी का बच्चा था उसे भी हमारे नबी ने कैसे जिंदा किए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में नबी की बहुत प्यारा प्यारा मोजज़ात रसूल सुनने को मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है, तो आइए इस वीडियो को अच्छी नीयत के साथ हम और आप मिलकर प्ले करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं। आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है और ज़माने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के ज़माने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता ये था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। सुभान अल्लाह। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा। वो कहती है फिर पूरा मक्का छान मारी लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था।
हलीमा सादिया से शौहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाएं। यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है, मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा, हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा, ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थीं, वो जा चुकी थीं और सारे सफर पर थीं। मेरी ऊंटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊंटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊंटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहत याब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं, बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा, तेरी ऊंटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊंटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ, ऊंटनी मेरी लंगड़ी थी, लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊंटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया, ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला, जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे। सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया, आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया, ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं, हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं, जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज, बात को समझा करो।
नबी बनाए गए, ये जुमला तवज्जो। और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। जी जी नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो। आप कब नबी बनाए गए थे, इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे, सुभान अल्लाह। और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीजा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में, जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, सुभान अल्लाह। हमेशा छांव रहती थी, कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला,
जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजिजा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजिजा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजिजा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गईं और फिर वापस वो मक्का लेकर के आईं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी जिंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज करूंगा। आज मौजिज़ात मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजिज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर हैं। किस चीज में आपने मौजिज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजिज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिज्क में वसाअत और बरकत के इतने मौजिज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिज्क में बरकत और वसाअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनाउल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजिज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना है, एक आदमी, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया, 440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो खाकर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिस्क में बरकत और वसाअत के एक नहीं बेशुमार मौजिज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नीयत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था और एक कुआं करीब में था वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ, बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी, जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिरक है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है। सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म हया नहीं आई? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से
यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है अजीजा ने गिरामी वकार, एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है, हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है, और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं। यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे, तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने, लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ूरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहि सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे, और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहि सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की, अल्लाह अल्लाह मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास, इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे, इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़ हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, ये आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के, पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। पंजाब रहमत की, पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर,
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف دستے مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے، 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے، اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ کس پانی سے؟ انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیزو، یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ ہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے نکلے، معجزہ وہ بھی تھا، لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، نہیں دیکھا آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے، دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کمال کا معجزہ تھا۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں 1 2 نہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ پھر آگے بڑھو، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ واقعہ ایسا تھا، میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات، حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا۔ خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے، صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ، تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا، کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی۔ دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے، بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا، اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی۔ یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا، اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا۔ جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے، آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں۔ اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا، دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے، وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर वहां से करीब था, खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है, 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलट कर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे तुम्हारे घर में। कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए, 3-3 मौजिज़े हजरत जाबिर के घर में तन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया और जैसी खून निकलने लगा मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल, किस वक्त? जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफा शियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेके आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज,
किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में, और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी, और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया, करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा। दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे, दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती,
दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आए। काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है, बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है, रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजान गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनी। उस भेड़िए का जवाब वो आशिक रसूल होगा। उसने कहा, ए नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब ये है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल है, अशरफ और अक्लमल है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा, हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, आओ। उस हबीब ने कहा, मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजज़ा है, तो अब हमें जमीनी मौजज़ा, जमीनी करतब की जरूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था, जादूगर जो भी दिखा सकता है वो जमीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं ईद का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो
تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا، منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے، میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجہ چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجہ کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہندوستان آئے ہیں اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا، میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی۔ کہا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا، اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا، مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا۔ جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے، واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی، آج بھی مزار مبارک ہے۔ یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا، ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجہ لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے، معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے، جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے۔ صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار، اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا۔ اچھا، اور ایک دوسری تاریخ، چین میں، چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام اور ایمان والا نہیں تھا، اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور اس کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں، حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا ہے۔ یہ معجزہ، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اللہ کا رسول وہ ہے۔ دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے، اصل عقیدہ۔ کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے یہ اپنی شکایت نہیں کی، کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو چبھ رہی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کون کہا؟ حبیب یمنی نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
तेरे दिल में ये बात है कि तेरी एक बेटी अपाहिज है, लंगड़ी है और कमजोर है और उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है, काश वो बच्ची सही हो जाए। हबीब अम्मी ने कहा बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई और कलमा तैयबा पढ़ा। कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूं, फिर से मुलाकात करता हूं। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशोपंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, मेरे घर में माजूर लड़की होने कैसे पता। वो यमन इसी शशोपंज में घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा ए खातून, ए मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया। वो कहती है आज से चंद रोज कबल मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, दर्द शिद्दत का था, इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा वो कैसे थे, कहा उनकी आंखें ऐसी थी गुलाबी रंगत वाले चेहरे के जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया और उन्होंने कहा ए बच्ची तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है हबीब यमनी, ए खातून तू मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूँ। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा ए जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तकार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजिजा दिखाने के लिए लोगों ने कहा 3-3 मौजिजे उस वक्त दिखाए, चांद के टुकड़े भी किए, उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा। अजीजान गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो कमालात और मौजिज़ात इल्मे गैब से मुताल्लिक हैं वो तो एक अलग टॉपिक है। मेरे आका क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे, ये हम सबको कहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हुजूर का इल्म नापने वाले? तुम ये कहोगे हुजूर को ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, तुझे क्या क्या मालूम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर ये नहीं जानते थे। जालिमों, जरा अपने इल्म की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कह रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ रसूल हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब अल्लाह ने क्या क्या सिखाया पहले अल्लाह से पूछ के आओ, ऐ रब तो अपने नबी को क्या क्या सिखाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और उसका रसूल जाने कि वो क्या सिखाया और इन्होंने क्या सीखा है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा मैं अर्ज करूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। चांद का शक होने का मौजज़ा। दुनिया में 2 बड़ी चीजें हैं जो ताकतवर, एक चांद और एक सूरज। चांद तक पहुंचने के दावे तो किए नासा वालों ने और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्ट है वो तो तुम जला देगा। अभी पहुंचे नहीं है। चांद में पहुंचे थे या फिर फिल्म यहीं से बनाए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। जी जी। बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग मानते भी नहीं। चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी,
اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی، جی اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی، کبھی یہ ٹوٹا تھا، ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا۔ پورا کس بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے، جی آج سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب سورج کی طرف چلتے ہیں۔ بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے، جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے۔ حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت علی انتظار میں رہ گئے، کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا اثر پڑھ لوں گا، لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی، لیکن میرے عزیزو عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اٹھا دینا چاہیے تھا میرے مولا کی نماز ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ بھی نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے، نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے پکار لیا ان کو، آ جانا ہے، ان کو حکم ہے شریعت کا، وہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، سب کام کر لیا، واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی کی 2 رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں، سبحان اللہ۔ وہ باطل نہیں ہوئی جو چھوڑ کر گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا تھا کسی ایرے غیرے کے کام میں نہیں، اطاعت رسول میں گیا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے۔ ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا، حبیب کی نیند میں فرق آیا، کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے۔ مولا علی خاموش رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا اثر نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ۔ سورج پھر واپس طلوع ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ پورا نکلا، عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا، اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چھا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چھا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم معجزات میں سے ہے، عظیم معجزات میں سے۔ کس کے لیے پلٹایا گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں، اب معجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے، میں نے وہ بچوں کے متعلق بتایا،
दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीस आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो ये अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूँ दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर ताना जनी करता है। अजीज़ान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने बेशुमार मौजज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, सारे नबियों के मौजज़े उनके जमाने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ऐ अमेरिका, ऐ रूस के सुपर पावर, ऐ रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरे नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। है मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है, इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाएं तो मौला हमें
कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की जियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, हम और आप जान चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी प्यारी प्यारी मोजिज़ा अता फरमाए थे। अल्लाह के नबी इस दुनिया में हमारे और आपके लिए आइडियल बनकर आए थे। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करें। उम्मीद करता हूँ कि ये दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।